सोशल नेटवर्किंग साइटों की बढ़ती लोकप्रियता ने अब प्रेम पत्र लिखने को गुजरे जमाने की बात बना दिया है। एक नए शोध से पता चलता है कि लोग पारंपरिक पत्र लिखने के बजाय अपने प्रेमी या प्रेमिका को फेसबुक पर संदेश भेजना अधिक पसंद करते हैं। एक सर्वेक्षण पर आधारित शोध में पाया गया है कि केवल 9% लोग ही पत्र लिखते हैं और इनमें से भी अधिकतर 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 2/3 लोग आई लव यू लिखकर मेल करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के एक गुट ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के उर्स के दूसरे दिन मुस्लिम समाज की कमजोर हालत के साथ साथ कौम में आई विकृतियों पर चिंता जताई। AIMPLB जदीद ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि मोबाइल से युवाओं में खासकर लड़कियों में बेहयाई बढ़ रही है। AIMPLB जदीद ने कहा कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों खासकर लड़कियों को मोबाइल का इस्तेमाल न करने दें, इससे समाज बिगड़ रहा है। जदीद के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुस्लिम परिवार कड़ाई से इस नसीहत का पालन करें। दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी पॉस्को की $12 अरब की उड़ीसा के प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय ने 60 शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सरकार इस पर नजर भी रखेगी कि पॉस्को इन शर्तों को मान रहा है या नहीं। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे समूह ने अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। पर्यावरण और वन कानूनों व भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों के चलते 5 साल से भी अधिक समय से लंबित पॉस्को की जगतसिंहपुर जिले के परादीप में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के तहत 1.2 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना, पावर प्लांट और एक पोर्ट का निर्माण किया जाना है। ये देश में किसी प्रोजेक्ट में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने एटमी जखीरे को दोगुना करते हुए उसकी तादाद लगभग 110 कर ली है। इनमें से अधिकतर भारत से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात हैं। इसके अलावा भारत पर बढ़त बनाने के लिए उसने इन हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों का विकास और यूरेनियम व प्लूटोनियम का तेज उत्पादन शुरू किया है। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैठक का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि देश में नई तरह का आतंकवाद सिर उठा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों से हमें परेशानी है, यही वजह है कि देश आतंकवाद से लगातार जूझ रहा है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई मामलों में CBI को बेवजह घसीटा जा रहा है। वहीं चिदम्बरम ने भी CBI को बेवजह निशाना बनाए जाने की बात कही। मिस यूनिवर्स जिमेना नम्रता ने कल शाम ताजमहल देखा। खूबसूरती की 2 मिसालों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो मानो समय थम सा गया। जिमेना ताज की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह सकी। ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत महिला का ताज पहनने के बाद जिमेना कल शाम ताजमहल से रूबरू हुई। खूबसूरती की 2 मिसालें आमने सामने थीं और मौजूदा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किसे देखें। ताजमहल देखकर जिमेना को भी लगा कि यादों की एक ऐसी खूबसूरत इमारत उनके लिए भी तामीर होनी चाहिए, वो भी जीते जी। In Mexico, why not? But when you're alive, not dead. Oh yeah, of course. What she would want it, वो ये चाहती कि बनाए तो जब वो जिंदा रहे, मरने के बाद नहीं, जब वो जिंदा रहे। जिमेना ने ताज के सख्त सफेद पत्थरों की मुलायम खूबसूरती को अपने हाथों से छूकर महसूस किया।